हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आईपीएस कैसे बने। दोस्तों आज हम आईपीएस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा मैं कि आईपीएस कैसे बने। उसके बारे में मैं आपके कुछ सवाल हैं मैं उन्हें लिख कर लेकर आया हूँ। दोस्तों आपका सबसे पहला सवाल है कि आईपीएस क्या होता है। आपका सवाल नंबर 2 है कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं। आपका सवाल नंबर 3 है कि आईपीएस बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। आपका सवाल नंबर 4 है कि आईपीएस बनने के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं। आपका सवाल नंबर 5 है कि आईपीएस बनने के लिए शारीरिक क्षमता या शारीरिक मापदंड क्या क्या चाहिए। आपका अगला सवाल है कि आईपीएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है। आपका अगला सवाल है कि आईपीएस बनने के कितने चरण होते हैं। और आपका आईपीएस बनने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है और आईपीएस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों आईपीएस का प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, मैं आज सभी के बारे में आपको आज विस्तार से बात करूँगा। तो दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को शेयर कर दे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। दोस्तों आपका पहला सवाल है कि आईपीएस क्या होता है। दोस्तों मैं बात बताऊं कि आईपीएस क्या होता है। दोस्तों आईएएस के बाद में सर्वोच्च पद होता है, यानी पहला पद जिले में होगा आईएएस का और उसके बाद का जो पद होगा वो होगा आईपीएस का। दोस्तों आईपीएस जिला और केंद्र यानी राज्य और केंद्र दोनों में कार्य कर सकता है। मैं बात करूं कि आईपीएस की फुल फॉर्म। दोस्तों आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी भारतीय पुलिस सेवा, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब मैं बात करूं कि जो यह आईपीएस का पद है ये पुलिस में यानी उच्च पद होता है। आपका सवाल नंबर 2 है कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री यानी पूर्ण हो चुकी हो, यानी अगर पूर्ण भी ना हुई हो तो आप फाइनल ईयर में भी आप इसका प्री का एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। यानी स्नातक की कैसे, आप चाहे बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, ये सब स्नातक के अंतर्गत आते हैं, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपका सवाल नंबर 2 है कि आईपीएस बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। दोस्तों आयु इसमें कैटेगरी वाइज रखी गई है क्योंकि एससी और एसटी को और ओबीसी को कुछ इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो मैं बात करूँ जनरल की, तो दोस्तों जनरल की होती है 21 साल से 32 साल के बीच में जनरल की आयु होती है, यानी 21 साल से 32 साल के बीच में जनरल की आयु होती है। मैं बात करूं कि ओबीसी 21 से 35 के बीच में ओबीसी की आयु होती है, 21 से 35 के बीच में। अब मैं बात करूं एससी और एसटी 21 से लेकर 37 के बीच में एससी और एसटी की होती है, यानी 21 से लेकर 37 तक एससी और एसटी की होती है। तो जनरल की 21 से 32, ओबीसी की 21 से 35 और एससी और एसटी की 21 से 37 वर्ष के बीच में इनकी आयु होती है कि आप अगर इस आयु के बीच में है तो आप आईपीएस का फॉर्म यानी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं आईपीएस बनने के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रयास है वो भी कैटेगरी वाइज रखे गए हैं। मैं बात करूं कि जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इनकी में कैटेगरी वाइज ये पदों के जो प्रयास रखे गए हैं। अब मैं बात करूं जो जनरल के हैं, जो जनरल है वो 6 बार प्रयास दे सकता है, यानी 21 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक, यानी वो 6 बार प्रयास कर सकता है। मैं बात करूं ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो 9 बार प्रयास कर सकता है, 21 से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच में 9 बार प्रयास कर सकता है। अब मैं बात करूं एससी और एसटी जो 21 से लेकर 37 वर्ष होता है, दोस्तों इनकी कोई सीमा नहीं होती, ये कितनी बार भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आईपीएस बनने के लिए शारीरिक मापदंड क्या क्या चाहिए। दोस्तों बात करें कि आईपीएस बनने के लिए शारीरिक मापदंड क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम करते हैं बात हाइट की। दोस्तों हाइट में भी बात करते हैं मेल की, जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी। जो जनरल में हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल में मेल की। और अगर मैं बात करूँ 5 फीट 5 इंच यानी 5 फुट 5 इंच की हाइट चाहिए जनरल में मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर। अब मैं बात करूं कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए तीनों के लिए जो हाइट रखी गई है वो है 160 सेंटीमीटर यानी 5.4 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 4 इंच के बीच में इनकी हाइट रखी गई है। अब मैं बात करूं जो फीमेल की हाइट रखी गई है, दोस्तों फीमेल की हाइट कुछ कम रखी गई है। मैं बात करूं जनरल में फीमेल की, तो दोस्तों जनरल में फीमेल की रखी गई है 150 सेंटीमीटर। कितनी?
150 सेंटीमीटर रखी गई, यानी 4 फुट 12 इंच, यानी 4 फुट 12 इंच जनरल में फीमेल की रखी गई है। मैं बात करूँ SC और ST और OBC, दोस्तों SC ST और OBC के लिए रखी गई है 145 सेंटीमीटर, यानी 4 फीट 9 इंच SC ST और OBC के लिए हाइट रखी गई है। मैं बात करूँ छाती यानी चेस्ट की, तो दोस्तों यानी 84 सेंटीमीटर तो मेल की रखी गई है। और दोस्तों अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 79 सेंटीमीटर फीमेल की रखी गई, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अब मैं बात करता हूँ कि IPS बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है। दोस्तों IPS बनने के लिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC की परीक्षा देनी पड़ेगी। दोस्तों UPSC के ऊपर मेरा एक वीडियो पहले भी मैंने डाल रखा है, आपने उस वीडियो को खूब प्यार दिया। दोस्तों आपको वो उसका लिंक हमारे इस पर दिख रहा होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो दोस्तों आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपका अगला सवाल है कि IPS बनने के लिए कितने चरण होते हैं। दोस्तों मैं बात करूं कि IPS बनने के लिए कितने चरण होते हैं। दोस्तों IPS बनने के लिए 4 चरण होते हैं। पहला चरण आपको पहले प्राइमरी यानी प्राथमिक परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर मेन यानी मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, तीसरे नंबर पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको चौथा क्रम है इसका कि आप IPS की ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों IPS बनने के लिए 4 चरण होते हैं। अब मैं बात करूँ कि IPS बनने के लिए IPS बनने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों मैं बात करूं कि IPS बनने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, तो दोस्तों 56,000 से प्रारंभ होकर यानी 56,000 से प्रारंभ होती है, और कुछ ही वर्षों में यानी 1 लाख से ऊपर यानी सैलरी चली जाती है। कुछ ही वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा सैलरी हो जाती है। अब मैं बात करूँ कि IPS की तैयारी कैसे करें। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि IPS की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यानी मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप वो पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले एग्ज़ाम और सिलेबस की पूरी जानकारी लीजिए, यानी दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम और सिलेबस की पूरी जानकारी लीजिए, यानी जो UPSC का सिलेबस है वो क्या सिलेबस है और UPSC क्या पूछ रहा है तुमसे, उस सिलेबस को आप क्या तो किसी डायरी में नोट कर लीजिए, या UPSC के सिलेबस की एक बुक आती है आप उसे लीजिए, और जो सिलेबस है उसे रोज़ाना रिवाइज करते रहिए, नहीं एक बार देखते रहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। आप यानी पॉइंट नंबर 2 है कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को रोज़ाना सोल्व करें। दोस्तों अगर आप IPS बनना चाहते हैं तो जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं UPSC की परीक्षा में, दोस्तों उन क्वेश्चन पेपर को रोज़ाना की रोज़ाना सोल्व करते रहिए। मैं बात करूं कि तीसरा पॉइंट है कि रोज़ाना मॉक टेस्ट दें, यानी अगर IPS बनना है तो आपके लिए रोज़ाना मॉक टेस्ट भी देना आवश्यक है। मैं बात करूं कि अलग अलग विषय, जो टॉपिक नंबर 4 है वो है कि अलग अलग विषयों के कॉन्सेप्ट बनाकर समझिए, यानी दोस्तों जो UPSC के मेन एग्जाम में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप अलग अलग विषय के कॉन्सेप्ट बनाकर उससे उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आपका क्वेश्चन यानी टॉपिक नंबर 5 है कि रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़े। दोस्तों रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और दोस्तों न्यूज़पेपर में भी आपको खासकर वो पेज पढ़ना है जो कि एक पेज आता है संपादकीय पेज पढ़ना चाहिए। दोस्तों उस पेज को कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो UPSC की तैयारी करते हैं दोस्तों वे छात्र जरूर उस पेज को पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें लेख आते हैं और वो लेख हमारी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि IPS बनने के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है, दोस्तों वो क्या होता है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोस्तों पेपर फर्स्ट को जनरल स्टडीज़ का पेपर कहा जाता है और पेपर सेकंड को CSAT का पेपर कहा जाता है। दोस्तों दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ IPS बनने के लिए जो मेन एग्ज़ाम देना पड़ता है यानी मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा यानी 5 से 7 दिन के अंदर संपन्न होती है, यानी दोस्तों एकदम नहीं होती, पर हाँ 5 से 7 दिन के अंदर संपन्न हो जाती है। दोस्तों मैं बात करूँ इसमें पेपर A और पेपर B, यानी सबसे पहले पेपर A और पेपर B होते हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, और दोनों 300 नंबर के होते हैं। मैं बात करूँ पेपर A और पेपर B। दोस्तों पेपर A और जो पेपर B होता है वो पेपर A हिंदी का होता है, जो हमारी अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से आप किसी भी एक भाषा में ये पेपर दे सकते हैं। और पेपर B इंग्लिश का होता है जो कि एक कंपलसरी एग्ज़ाम है दोनों, और दोस्तों आराम से क्वालिफाइंग हो जाते हैं। अब मैं बात करूं कि अगला है जो पेपर, यानी अब मैं बात करूं पेपर फर्स्ट। अब पेपर फर्स्ट शुरू होता है प्री एग्ज़ाम में, यानी 2 पेपर तो क्वालिफाइंग हो गए A और B। अब मैं बात करूं पेपर 1। पेपर 1 दोस्तों निबंध का होता है, जो होता है कुल 250 नंबर का। कितना? 250 नंबर का होता है। पेपर सेकंड में आता है दोस्तों GS फर्स्ट,
जो 250 नंबर का होता है। पेपर थर्ड में आता है GS2 जो 250 नंबर का होता है। दोस्तों पेपर फोर्थ में आता है GS3 जो कि 250 नंबर का होता है। और दोस्तों पेपर फिफ्थ में आता है GS4 जो कि 250 नंबर का होता है। अब मैं बात करूं दोस्तों, पेपर नंबर 6 आता है, वो पेपर ऑप्शनल होता है। यानी ऑप्शनल पेपर दो होते हैं, एक तो पेपर 6 और एक पेपर 7, यानी एक पेपर 6 और 7 दोनों पेपर ऑप्शनल होते हैं और ये भी 250 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों ये टोटल पेपर थे इसके जो मैंने एग्ज़ाम के थे, यानी 7 पेपर दोस्तों ये है और 2 पेपर वे हैं, 9 पेपर होते हैं। दोस्तों मैं बात करूं पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के बीच में, यानी आपको कम से कम 25% मार्क्स यानी नंबर लाने आवश्यक है जब भी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग करते हो। अब मैं बात करूं कि दोस्तों तीसरे नंबर पर है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू सबसे अंतिम चरण होता है और अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आप IPS बन जाए। दोस्तों इंटरव्यू कुल 275 नंबर का होता है। दोस्तों ये जो सभी एग्ज़ाम हैं यानी जितने भी पेपर हो रहे हैं दोस्तों, ये सभी पेपर UPSC कराती है। तो दोस्तों आपको पहले UPSC के बारे में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि UPSC का पेपर देने के बाद ही आप IAS, IPS और IFS और IRS बन जाते हैं। दोस्तों जो UPSC का वीडियो है वो मेरे चैनल में पहले ही अवेलेबल है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों आप अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।